हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सुपरस्टार। और आज हम देखने वाले हैं ऑटोकैड का जो हम ड्राइंग बनाते हैं 3D में, तो जो हमें टूल्स और कमांड लगते हैं उस कमांड के बारे में आज हम सीखने वाले हैं 3D कमांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ मेन पेज है। मेन पेज ऐसा दिखता है यहाँ पे, वर्क, लर्न एंड एक्सटेंड। तो इसका कुछ यूज नहीं है, हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसके बाद में ये कुछ होता है इंटरफेस। तो आप ऑटोकैड ओपन करने के बाद ये कुछ इंटरफेस ऐसे दिखेगा। ये है 2D का इंटरफेस। तो हमें क्या करना है, 3D की कमांड सीखने हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें ये वर्क स्पेस है, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वर्क स्पेस चेंज करने के लिए यहाँ पे दो सेटिंग्स है, मैं आपको बताऊंगा। पहली सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके पहले मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ाइए। वीडियो क्वालिटी यहाँ पे HD और फुल HD में रख के आप देखिए। इससे क्या होगा, ये जो कमांड्स है, कमांड्स की नेम और ये जो टूलबार्स कमांड्स की लोगो और नेम है, वो आपको अच्छी तरह से दिख जाएंगे। तो और आपको और एक सजेशन है, ये जो मेरा एरो है माउस का, उसको आप अच्छी तरह से देख लो, ताकि किस कमांड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और कौन सी कमांड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वो आपको अच्छी तरह से पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2D का इंटरफेस है। वर्क स्पेस यहाँ पे 2D का है, हमें 3D में वर्क करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो यहाँ पे आप सेटिंग वाला जो आइकॉन होता है, इस तरह आइकॉन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वर्क स्पेस लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस और ये वर्क स्पेस आ गया है यहाँ पे 3D का। तो आपको पता चला होगा, यहाँ से आप लेफ्ट अपर कॉर्नर पे यहाँ पे वर्क स्पेस लिखा आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप 3D मॉडलिंग पे क्लिक करोगे तो ये वर्क स्पेस 3D मॉडलिंग का हो जाएगा। तो नेक्स्ट और एक ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे वही साइन है जो मैंने बताया था आपको। यहाँ पे जो वर्क स्पेस लिखा हुआ है, सेटिंग वाला साइन, वही साइन यहाँ पे नीचे भी राइट कॉर्नर में दिख रहा है। तो वहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो वहाँ पे वर्क स्पेस स्विचिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। वहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस आ रहा है। तो ये दो सेटिंग यहाँ पे हो चुकी है, जो हमने 2D का 3D में वर्क स्पेस को कन्वर्ट किया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो, हमें ये जो टूल्स है हम इसे यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम सेटिंग कर लेते हैं। तो बेसिक सी सेटिंग है, आप यहाँ पे देख कर समझ जाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक आपको टूल बार दिख रहा है, वहाँ पे कुछ कमांड्स है, वहाँ पे हम सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कर्सर ठीक से देखिए, यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले लिखा हुआ है। तो ये ऑन ही रखिए, मैं रिकमेंड करूंगा ऑन ही रखिए, उसका यूज हो जाता है, आपको बाद में समझ आएगा। नहीं रखेंगे आप ऑन तो भी चलेगा, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा ऑन रखिए। तो उसके बाद में साइड में ही दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड को आप ऑन रखिए। ऑर्थो मोड ऑन रखने से क्या होता है, तो आप यहाँ पे एंटर दबा के आप लाइन निकाल रहे हो। तो ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन निकाल रहा हूँ मैं, ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लाइन आने के लिए यहाँ पे ऑर्थो मोड का यूज होता है। अगर आप कहेंगे ऑर्थो मोड ऑफ करते हो, तो ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन किसी भी एंगल में आ रही है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसके लिए ऑर्थो मोड हम ऑन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन होना चाहिए। तो इसका यूज क्या होता है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ।
तो ये लाइन है, लाइन में आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एंड पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे भी एंड पॉइंट दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को क्या यूज है, यही यूज है जो आपको ये ट्रैक कर लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। और यहाँ पे भी नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और यहाँ पे भी एंड पॉइंट आपको दिख रहा है। जो ऑब्जेक्ट स्नैप आप ऑफ करोगे तो ये सेंटर लाइन और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो ये भी ऑन रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो मैं सिर्फ यहाँ पे कर्सर इस लाइन में ला रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। ये ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ट्रैक हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रैक हो रहा है, बीच वाली लाइन ट्रैक हो रही है, एंड पॉइंट वाली लाइन ट्रैक हो रही है। तो मैं यहाँ से भी एक लाइन यहाँ पे खींच सकता हूँ यहाँ पे। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइन निकालने के लिए। तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे भी ट्रैक हो रही है जो ग्रीन लाइन। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक ऑन रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रखने के बाद यहाँ पे डायनेमिक इनपुट को भी ऑन रखना है। जो हम यहाँ पे समझो ये जो कमांड हम दिख रहे हैं यहाँ पे यल और एंटर करने के बाद ये जो सब कुछ आ रहा है, ये एंटर भी कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो डायनेमिक इनपुट से क्या होता है, वो कर्सर के ठीक नीचे आता है और उसको ऑफ करने के बाद ये नीचे वाले टूल बार पे आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए आप समझ गए होंगे, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले ऑन होना चाहिए, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होना चाहिए और यहाँ पे डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। ये सेटिंग तो हमारी हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट सेटिंग कर लेते हैं, कुछ लिमिट सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LIM, याद रखना LIM एंटर करने के बाद यहाँ पे लिमिट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले हम 0,0 करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में हम 100,100 करेंगे और एंटर करेंगे। लिमिट्स होने के बाद हम यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से UN एंटर करेंगे। UN एंटर करने के बाद कुछ डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइप। तो टाइप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, ये 3 ऑप्शन ही ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। फ्रिक्शनल एंड साइंटिफिक ऑप्शन नहीं यूज होता। तो मैं कहूँगा आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग कौन सा भी आप ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे आप देखेंगे आर्किटेक्चरल करने के बाद यहाँ पे प्रिसीजन आप देख सकते हो 0 फीट, 0, 1/4, 1/8 इस तरह आ रहा है। अगर आप यहाँ पे डेसिमल करोगे तो यहाँ पे डेसिमल में प्रिसीजन आ जाएगा। समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग पे जाएंगे तो इंजीनियरिंग पे भी ऐसा डेसिमल दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डेसिमल और यहाँ पे प्रिसीजन आप 0.0, 0.00 कौन सा भी आप रख सकते हो। मैं 40 रखता हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पे यूनिट स्केल आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे यूनिट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जब आप डेसिमल यूज करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का ही यूज कर लीजिए। और जब आप यहाँ पे आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग यूज करोगे तो आप यहाँ पे फीट एंड इंचेस भी यूज कर सकते हो। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कौन सा भी यूनिट ले सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम वाला यूनिट आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब यहाँ पे जब आपको फीट में कौन सा वर्क करना है तो आप लिमिट इंचेस लीजिए। अगर आपको मीटर में काम करना है तो आप मिलीमीटर यहाँ पे ले सकते हो। वो आपकी मर्जी, आप कोई भी यूनिट्स
सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलीमीटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो डेसिमल है, प्रिसीजन चेंज किया और यहाँ पे यूनिट करने के बाद ओके करना है। तो यहाँ पे हमारे यूनिट एंड लिमिट भी सेट हो चुके हैं। अब हम Z एंटर कर लेते हैं, जूम ऑल कर लेते हैं, तो स्क्रीन भी हमारे यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। तो ये तो कुछ सेटिंग हो चुकी है। तो अब मैं हमारे मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो 3D कमांड से वो एक बार सीख लेंगे आप, तो कौन सा भी 2D का स्ट्रक्चर हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कुछ इस तरह से 3D का इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कमांड से वही हम अभी देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसे कहते हैं व्यू क्यूब। तो व्यू क्यूब में आपको यहाँ पे अब तो हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, बाद में उसका यूज हमें बताने वाले। यहाँ पे एक टूल बार है, तो यहाँ पे पेन दिख रहा है। इससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर हम ऐसे साइड में हिला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऑर्बिट से किसी भी एंगल से देख सकते हैं। ये भी टूल बार के कमांड्स में आपको बताता हूँ। तो चलिए धीरे धीरे हम इसे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला तो ऑप्शन आप देख सकते हो, क्रिएट 3D सॉलिड बॉक्स। तो बॉक्स पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स निकलता हूँ। आप यहाँ पे डायमेंशन भी डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे 50 एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट पूछ रहा है, तो हाइट आप डालेंगे, हमें यहाँ पे 30 हाइट डालता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे मैंने ये क्यूब निकाला है, बॉक्स निकाला है, यहाँ पे 50 और 30 हाइट का बॉक्स। तो आप कहेंगे ये ऐसा क्यों दिख रहा है, 3D में क्यों दिख नहीं रहा है। तो मैंने बताया आपको, ये व्यू क्यूब है, वहां से आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप लिखा है, तो हम यहाँ पे अब टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया आइसोमेट्रिक 3D व्यू। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया इस व्यू क्यूब से आप किसी भी एंगल से हमें हमारा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट से ऐसे देखते हैं, यहाँ पे टॉप से ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे वेस्ट लेफ्ट किसी भी एंगल से और किसी भी एंगल से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हो चुका है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे कर्सर ठीक से देखिए, लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे WS आइसोमेट्रिक यहाँ पे लिखा है व्यू कंट्रोल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो वहां पे भी आप जाके क्लिक करोगे तो जो व्यू बॉक्स में ऑप्शन थे वही सब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट करता हूँ, तो हम यहाँ पे अब राइट साइड से ये दिख रहे हैं। फिर से मैं इससे WS आइसोमेट्रिक कर रहा हूँ, तो ये कुछ आइसोमेट्रिक दिख रहा है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, टॉप पे जाता हूँ, तो ये पे टॉप आ गया। फिर से मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट, वो चलिए यहाँ से मैं साउथ वेस्ट से देख रहा हूँ, तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो चलिए ये कुछ हो गया आइसोमेट्रिक। तो आपको यहाँ से व्यू कंट्रोल से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, व्यू देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे व्यू क्यूब से देख सकते हो। तीसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है ऑर्बिट। ध्यान रखिए, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ऑर्बिट। ऑर्बिट पे क्लिक करने के बाद हमें माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा के रखना है और माउस को हमें जिस चाहिए एंगल में आप यहाँ पे मूव करके स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो आपको ये भी तीसरा ऑप्शन समझ आ गया होगा। तो गाइस, यहाँ पे व्यू कंट्रोल तो हमने देख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिख रहा है, 3D सॉलिड वाला क्यों नहीं लग रहा है। तो विजुअल भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो उस यहाँ पे व्यू कंट्रोल के साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन है विजुअल स्टाइल कंट्रोल। आप देख सकते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तो है
2D वायर फ्रेम, इसलिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में जाके आप अभी देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ सॉलिड वाला 3D हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे फिर से जाते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल पे, क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हिडन। हिडन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीचे वाली लाइन है वो हमें अभी नहीं दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे विजुअल स्टाइल कंट्रोल पे जाके हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक में जाएंगे तो रियलिस्टिक वाला थोड़ा सा फिर आ जाएगा, जैसे कि रियल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि विजुअल स्टाइल यहाँ पे कैसे दिखते हैं। ये तो एक ऑप्शन हो चुका है। हमारे पास और एक ऑप्शन है, यहाँ से नहीं तो यहाँ पे आप व्यू का जो टूलबार है आप देख सकते हो। व्यू टूलबार के ऊपर ही यहाँ पे विजुअल स्टाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, विजुअल स्टाइल आप देख सकते हो। तो विजुअल स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपको सब ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो ये भी दूसरा तरीका है देखने के लिए। तो चलिए हमें रियलिस्टिक पे आ गए थे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है शेडेड। तो शेडेड में जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता है, तो यहाँ पे शेड्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेडेड विद एजेस। तो देख सकते हो आप यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं। पहले आप देख सकते हो शेडेड में एजेस नहीं दिखते हैं, एंड शेडेड विद एजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है शेड्स ऑफ ग्रे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब कुछ हमारा जो 3D जो स्ट्रक्चर था ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका है और शेड्स भी दिख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शन है स्केची। तो स्केची में आप यहाँ पे स्केच जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वायर फ्रेम, जो पहले था वैसे ही दिख रहा है, और यहाँ पे एक्सरे। तो आप देख सकते हो नीचे वाले जो लाइन है वो एक्सरे की तरह यहाँ पे दिख रही है। सो गाइस आप समझ गए होंगे यहाँ पे विजुअल स्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, और मैंने वो पहले बताया यहाँ पे विजुअल स्टाइल कंट्रोल पे जाके भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा शेड्स ऑफ ग्रे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। ग्रे कलर और एजेस भी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिख जाते हैं। तो होप्स गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे बॉक्स होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कमांड है सिलेंडर। तो सिलेंडर पे क्लिक करते हैं। सिलेंडर के क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डायमेंशन डालते हैं 10, एंटर। 10 एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट देंगे हम 30, और एंटर करने के बाद ये सिलेंडर यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए सिलेंडर के बाद हम यहाँ पे कोन पे जाते हैं। कोन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे 20 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर से यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं हाइट डालूंगा 30, एंटर। और 30 एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कोन आ चुका है, कोन का स्ट्रक्चर। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेयर। तो स्पेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा स्पेयर यहाँ पे 20 एंटर करेंगे तो ये आ गया स्पेयर का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पिरामिड। पिरामिड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पहला यहाँ पे डायमेंशन डालते हैं 20, एंटर। और फिर से कोन की तरह यहाँ पे स्क्वायर को, पिरामिड को हम थोड़ी हाइट देंगे 30, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिरामिड भी मैंने निकाला है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वेज पे जाएंगे और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे निकलते हैं। निकलने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट पूछ रहा है, मैं हाइट 40 की हाइट डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेज जैसा स्ट्रक्चर आ चुका है, और ये वेज का स्ट्रक्चर हम बेसिकली डैम और किसी कॉर्नर को फिल करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद है टोरस। तो ये भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे सर्कल निकालते हैं और यहाँ पे 50 एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 का बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे
तो यहाँ पे हम ऐसे ही क्लिक कर लेते हैं 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेज भी यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस आप समझ गए होंगे ये स्ट्रक्चर। तो ये मैं बेसिकली आपको ये करना चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे मैंने बताने के लिए ये स्ट्रक्चर कैसे है 3D वाले स्ट्रक्चर जो आपको बॉक्स सिलेंडर कोन का यूज कहाँ भी हो सकता है, तो ये कैसे निकालना है मैंने आपको ये बताया। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है एक्सट्रूड। तो चलिए आपको अब मैं ये जो एक्सट्रूड मैं आपको बताता हूँ, एक्सट्रूड और यहाँ पे प्रेस पुल, ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको समझ आ गए तो आप कौन सी भी स्ट्रक्चर को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ यल एंटर लाइन और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्सट्रूड पे। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल लाइन क्लिक हो रही है, सिंगल लाइन क्लिक हो रही है। तो आप कहेंगे सिंगल लाइन क्लिक हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ लाइन ही यहाँ पे एक्सट्रूड हो रही है, आप देख सकते हो। तो लाइन यहाँ पे एक्सट्रूड हो रही है, हमें लाइन एक्सट्रूड नहीं करना है, हमें पूरा स्ट्रक्चर एक्सट्रूड ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है उसे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और जे एंटर, याद रखना जे एंटर यहाँ पे ज्वाइन के लिए शॉर्टकट की है, जे एंटर दबाएंगे। जे एंटर के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा ज्वाइन हो चुका है। हम एक बार क्लिक करके ऐसे देख सकते हैं पूरी लाइन ज्वाइन हो चुकी है। तो जे एंटर करने के बाद अब हम जाते हैं एक्सट्रूड पे और एक्सट्रूड पे जाते हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ही सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइस पहला तो रूल्स आपको ये समझ आ गया होगा। जब हम एक्सट्रूड करना चाहेंगे तो यहाँ पे समझो ये हमारी एक दीवार है, तो आपको बेसिकली समझ आ गया होगा ये क्या कहना है। तो आप समझ सकते हो ये 2D की ये हमारी दीवार है, ये वॉल है, इस वॉल को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक्सट्रूड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया यहाँ पे आप एक्सट्रूड पे जाएंगे, सीधे से वॉल हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है, राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही लाइन एक्सट्रूड हो रही है। तो हमें फुल वॉल यहाँ पे सॉलिड एक्सट्रूड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 2D का भी हमने जो प्लान निकाला है, जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हमें सॉलिड में एक्सट्रूड करना है, वो लाइन याद रखना, सब लाइन सब कॉर्नर यहाँ पे ज्वाइंट होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जे एंटर करेंगे, ज्वाइंट। यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। तो याद रखना एक्सट्रूड करने के लिए सिंगल लाइन नहीं चाहिए, सब लाइन यहाँ पे ज्वाइन होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है तो हम इस पे यहाँ पे 20 एंटर करेंगे और आप देख सकते हो ये जो वॉल है, वॉल की हमारी हाइट, आप जितनी वॉल की हाइट दोगे जितना आपको चाहिए, आप वॉल की हाइट देकर आप उसे एक्सट्रूड कर सकते हो। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर हम सर्कल लेते हैं तो चलिए सर्कल लेने के बाद यहाँ पे सर्कल मैंने निकाला, आप यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाएंगे, सर्कल को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप सर्कल एक्सट्रूड कर सकते हो। तो मतलब कि कौन सा भी स्ट्रक्चर हो आप उसे एक्सट्रूड कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे लाइन लेता हूँ, तो यहाँ पे
यहाँ पे मैंने एक जो ट्रायंगल निकाला है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सिर्फ एक लाइन क्लिक हो रही है। तो मैंने आपको बताया एक्सट्रूड करने से पहले पहला रूल क्या है, जो हम यहाँ पे सब लाइन को ज्वाइन करेंगे, जे एंटर करेंगे। जे एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। फिर हम एक्सट्रूड पे जाएंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर ये कुछ हमारे इस एंगल में हो रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इस एंगल में स्ट्रक्चर हमारा ज्वाइन हो रहा है। फिर से मैं यहाँ पे टॉप व्यू पे जाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एंटर, यहाँ पे ऑर्थो मोड में थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूँ। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जे एंटर और यहाँ पे जे एंटर ज्वाइन करने के बाद फिर से मैं आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे देख लेता हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू देखने के बाद यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाता हूँ और ये लाइन को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक्सट्रूड कर लिया है। तो आप कुछ समझ गए होंगे कौन सा भी स्ट्रक्चर हो, यही आपको 3D में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। कौन सा भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर को आप देखिए, जिस स्ट्रक्चर को आपको ज्वाइन करना है, एक्सट्रूड करना है, वो लाइन आप अच्छी तरह से ज्वाइन कीजिए और एक्सट्रूड कीजिए। तो एक्सट्रूड ये एक ऑप्शन है, तो उसमें ही बहुत सारे एक ऑप्शन दिख रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, लॉफ्ट। तो लॉफ्ट कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं REC रेक्टेंगल निकालता हूँ। तो रेक्टेंगल निकालने के बाद ये मैंने रेक्टेंगल निकाला, फिर मैं यहाँ पे सर्कल निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल निकाला। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल के क्लिक करता हूँ और ये जो डायरेक्शन दिख रही है, डायरेक्शन को लेके मैं सर्कल को एक हाइट पे यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो आप कहेंगे ये यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्थो मोड और विड्थ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे उसको एक हाइट मिल चुकी है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। तो लॉक पे जाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम लॉक पे जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो आने के बाद डबल एंटर करेंगे, एंटर। डबल एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लॉक हो चुका है। आप ऐसे ही नहीं, आप कौन से भी स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर से मैं एक बार आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सर्कल लेंगे, तो ये हो गया हमारा छोटा सर्कल। उसके बाद में यहाँ पे मैं फिर से REC एंटर करूंगा, रेक्टेंगल लूंगा। तो फिर से मैं बड़ा रेक्टेंगल लेता हूँ और फिर से मैं C एंटर सर्कल और फिर से मैं यहाँ पे C एंटर सर्कल और उसके बाद में मैं बड़ा सर्कल लेता हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पे इसके डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे थोड़ा छान देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लॉक पे जाएंगे। लॉक पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्लिक करेंगे और बाद में स्ट्रक्चर को क्लिक करेंगे और फिर मैंने बताया डबल एंटर करना है। डबल एंटर करने के बाद एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो आप समझ गए होंगे लॉक का किस तरह यूज होता है। तो ये तो हो गया लॉक। तो हम फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब आप समझ गए होंगे, नॉन स्ट्रक्चर है, हम इसे रिवॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको REC रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है। तो रेक्टेंगल निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं, रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे। रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे
और यहाँ पे फिर से हम चलिए रिवॉल्व पे जाते हैं। रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये रिवॉल्व ऑप्शन क्या है। आपको ये किसी भी एंगल में फुल करना आता है और ये नीचे। तो आप रिवॉल्व पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कुछ स्ट्रक्चर इस तरह देख सकते हो। तो ये रिवॉल्व का ऑप्शन कुछ इस तरह यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीप। तो स्वीप कैसे यूज करना है वे भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए पहले तो मैं एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन रखता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ पहले तो मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने स्ट्रक्चर निकाला है। तो आप स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल निकालता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल, छोटा सा सर्कल। तो आप समझ गए यहाँ पे मैंने एक पाथ निकाला है और यहाँ पे सर्कल निकाला है। तो इसका यूज कैसे कर लेते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीप। स्वीप में जाते हैं, क्लिक करते हैं। स्वीप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो हमें ये जो सर्कल है, सर्कल को हमें स्वीप करना है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट स्वीप पाथ। तो इस पाथ में हमें ये सर्कल को स्वीप करना है। तो यहाँ पे मैं पाथ पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ही आ चुका है। तो आप कह रहे होंगे गाइस ये इतना बड़ा पाथ है, इतना क्यों आ रहा है। तो मैंने पहले ही आपको एक बताया था कि हमें ये जो लाइन हम निकालेंगे उस लाइन को हमें पहले ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी लाइन है। तो हमें हमारी लाइन अभी ज्वाइन नहीं थी। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल यहाँ पे लाइन दिख रही है, लाइन ज्वाइन नहीं थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, जे एंटर कर लेता हूँ। जे एंटर करने के बाद अब हमारा पूरा लाइन एक हो चुकी है। फिर से मैं यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ और सर्कल निकालने के बाद यहाँ पे स्वीप ऑप्शन पे जाता हूँ। फिर एक ऑब्जेक्ट जो स्वीप करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे स्वीप पाथ को क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर स्वीप हो चुका है। तो आप कहेंगे इसका यूज क्या है। तो इसका यूज हम रेलिंग के लिए और यहाँ पे जो पाइपलाइन जैसे हम बिल्डिंग में दिखाते हैं उसके लिए, और आपको कौन सी भी डिजाइन हो तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो होप्स गाइस आपको ये एक्सट्रूड लॉक, यहाँ पे रिवॉल्व और स्वीप का ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन यही है एक्सट्रूड। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन सा भी स्ट्रक्चर को कैसे सॉलिड करना है, किस हाइट देना है और कैसे यहाँ पे यूज करना है। तो ये एक सेक्शन यहाँ पे हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कमांड है प्रेस पुल। तो प्रेस पुल और एक्सट्रूड का काम लगभग सेम ही होता है। फिर मैं आपको एक बताता हूँ एक्सट्रूड कैसे यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल निकालता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं REC रेक्टेंगल निकालता हूँ। तो कैसे सेम है प्रेस पुल और एक्सट्रूड में आपको बताते हैं। एक्सट्रूड में हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर क्लिक कर लेते थे। बॉर्डर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करते थे और स्ट्रक्चर को हम चाहे जितनी हाइट देते थे। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हो गया एक्सट्रूड। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेस पुल। तो प्रेस पुल कैसे यूज करना है। प्रेस पुल को यूज करने के लिए हम क्लिक करेंगे। प्रेस पुल पे क्लिक करने के बाद हमें लाइन पे नहीं तो लाइन के अंदर जो स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सीधा हम इसे यूज कर सकते हो। हाइट दे सकते हो हम 30, एंटर। तो आपको समझ गए होंगे कितना इजी है। तो प्रेस पुल बहुत ही इजी है यूज करने के लिए। इसके लिए भी कुछ यहाँ पे मैं लाइन एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ और यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच डालता हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्रेस पुल पे जाते हैं। प्रेस पुल पे जाने के बाद
अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रेसफुल में क्या होता है, ये जो हमें पूरा क्लोज वाला स्ट्रक्चर है, जो फिर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, वो इतना ही एरिया हम यहाँ पे प्रेसफुल कर लेते हैं। तो प्रेसफुल पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में एक लाइन है, उसके दो पार्ट में हिस्सा हो चुका है। तो यहाँ पे प्रेसफुल करने के बाद सिर्फ इतना ही एरिया ऊपर आ रहा है। फिर हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरिया को बढ़ाएंगे। तो अब मैं आपको प्रेसफुल का और एक एडवांटेज आपको मैं बताता हूँ। प्रेसफुल करने के लिए लाइन ज्वाइंट नहीं हो तो भी चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लाइन ज्वाइन नहीं की थी, यहाँ पे यल एंटर किया था लाइन, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला था जो कि लाइन ज्वाइन। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ज्वाइन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जो ज्वाइन मैंने ये लाइन किया, पूरे कॉर्नर यहाँ पे ज्वाइन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन हो तो भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल लाइन है, लेकिन ये जो मैंने स्क्वायर निकाला ये पूरा ज्वाइन है। ज्वाइन होने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करने के बाद ये प्रेसफुल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन निकालता हूँ, फिर से लाइन एंटर, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो स्क्वायर है उसको कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं प्रेसफुल का यूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे प्रेसफुल नहीं हो रहा है। तो यही एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर निकालोगे ये पूरा का पूरा कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पे एडवांटेज है कि आप ये जो स्ट्रक्चर आपने निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेसफुल करने के बाद कौन सा भी फेस आप प्रेसफुल कर सकते हो। जैसे कि ये फेस को मैंने क्लिक किया, इस फेस को मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो फेस है इसको भी मैं क्लिक करके बढ़ा सकता हूँ और यहाँ पे कम कर सकता हूँ, मुझे चाहिए उतना रख सकता हूँ। तो यही यहाँ पे ऑप्शंस है। प्रेसफुल को आप किसी भी फेस को आप बड़ा कम कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रेसफुल का यूज कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्रेसफुल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेसफुल कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से सेटिंग में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्रेसफुल कर लिया, फिर हम यहाँ पे प्रेसफुल पे जाते हैं और यहाँ पे फिर से मैं वही हाइट पे प्रेसफुल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो ये विंडो की जो साइज है ये मैंने प्रेसफुल नहीं की है, तो यहाँ पे मैं प्रेसफुल कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे प्रेसफुल पे जाके हम यहाँ पे इतनी वॉल को हाइट देते हैं और यहाँ पे हम ये प्रेसफुल कर लेते हैं। तो प्रेसफुल का कुछ यूज, यहाँ पे हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे प्रेसफुल कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ प्रेसफुल का ऐसा यूज है। हम यहाँ पे प्रेसफुल पे जाके यहाँ पे ये कितनी भी हाइट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पे ये कौन सी भी यहाँ पे वॉल जो हम प्रेसफुल करेंगे उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो होप्स गाइस आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं फिर से रेक्टेंगल निकालता हूँ, लाइन ही निकालता हूँ, लाइन। तो समझो ये हमारा लाइन और हम यहाँ पे ऐसे ही वॉल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लाइन प्लेन जैसे कि हम यहाँ पे ये लाइन कुछ गलत हो गई, तो फिर से हम यहाँ पे लाइन यल एंटर करेंगे। यल एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, सैंपल दिखाने के लिए एक लाइन निकलता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक फिर से लाइन निकलता हूँ। तो चलिए ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ पे डोर देने के लिए यल एंटर करता हूँ। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ खींच लेता हूँ।
तो यहाँ पे भी एक लाइन हम बड़ी विंडो के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लान निकाला है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो सॉलिड यूनियन लिखा है और यहाँ पे सॉलिड सब्सट्रैक्ट लिखा है। तो पहले हम सॉलिड सब्सट्रैक्ट देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड पे प्रेस पुल पे सॉरी मैं यहाँ पे प्रेस पुल पे जाता हूँ और ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना प्रेस पुल कर लिया है। प्रेस पुल करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकालता हूँ। ठीक है, चलो फिर से मैं यहाँ पे एक ये जो प्रेस पुल है ये ठीक है, समझो ये मैंने एक वॉल यहाँ पे प्रेस पुल कर ली है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे विंडो की मुझे साइज की यहाँ पे विंडो यहाँ पे मुझे निकालनी है। तो विंडो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम पहले एक REC रेक्टेंगल यहाँ पे रेक्टेंगल वाला एक वॉल निकलते हैं। वॉल निकलने के बाद हम इसे फिर से प्रेस पुल कर लेते हैं। चलो प्रेस पुल करने के बाद ये कुछ इतना सा, और हम अब क्या कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे खींच लेते हैं। फिर से हम क्या कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऊपर थोड़ा खींच लेते हैं और फिर से हम इस स्ट्रक्चर को अंदर की तरफ ढकेल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बैठ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो सॉलिड सब्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऑर्बिट से जाके हम देखते हैं। तो चलिए आपको इस साइड से मैं समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो हमने इस वॉल में निकाली है। हमें ये विंडो की साइज को हम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो अलग अलग आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड सब्सट्रैक्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करके हम जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से राइट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो राइट क्लिक करने के बाद ये कुछ सब्सट्रैक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी लेयर में एक रह चुका है, लेकिन आप समझ जा सकते हो कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो चुका है। तो बताना यही चाहता हूँ, समझो यहाँ पे एक इसमें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, REC एंटर करने के बाद यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल निकलता हूँ, उसको मैं यहाँ पे प्रेस पुल कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे इतना प्रेस पुल कर लेते हैं। उसके बाद फिर से मैं REC एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकलता हूँ, उसको भी मैं फिर से ये एक्सट्रूड कर लेता हूँ इतने हाइट पे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो चलिए उसको इसके अंदर फिल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर को दूसरे के अंदर यहाँ पे बिठा लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये उसको सॉलिड सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कमांड देख सकते हो सॉलिड सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट पे आप जा सकते हो। जाने के बाद मुझे ये स्ट्रक्चर को सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए ये मेन स्ट्रक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये स्ट्रक्चर जो मुझे सब्सट्रैक्ट करना है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर राइट क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गायब हो चुका है। तो ऑर्बिट से मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। तो हमें जो वॉल में विंडो या कुछ निकालना हो
तो इसके लिए इसका यूज हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कमांड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप होप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे सॉलिड यूनियन। तो यहाँ पे आप फिर से मैं यहाँ पे REC एंटर रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकालता हूँ, फिर से मैं उसे यहाँ पे सॉलिड में बना देता हूँ। फिर से ये 2D वाला जो रेक्टेंगल है फिर से मैं इसे सॉलिड में बना देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये स्ट्रक्चर है, मैं अब क्या करता हूँ उसे इस लाइन में लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंगल स्ट्रक्चर है। ये जो हम 3D का स्ट्रक्चर है ये सिंगल है और यहाँ पे ये सिंगल है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, सिंगल है और ये अलग है, दोनों अलग है। अब हम यहाँ पे सॉलिड सब्सट्रैक्ट में जाएंगे और सॉलिड यूनियन में जाएंगे। सॉलिड यूनियन में हम क्या करेंगे, दो स्ट्रक्चर को हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर को हमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर को मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली राइट क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो क्लिक करने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो रहा है। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग है, दोनों अलग स्ट्रक्चर है। तो मुझे क्या करना है, अब इसको एक में कन्वर्ट करना है, उसका यूनियन करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सॉलिड यूनियन पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे फिर से दोनों यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर अब यहाँ पे सॉलिड हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे सॉलिड हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पे सॉलिड यूनियन का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट, इसके लिए भी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। चलिए सॉलिड इंटरसेक्ट के लिए तो यहाँ पे REC रेक्टेंगल तो यहाँ पे मैं निकलता हूँ और यहाँ पे इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक REC रेक्टेंगल निकलता हूँ और इसको मैं फिर से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो एक्सट्रूड इतना कर लेता हूँ। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर को कुछ यहाँ पे लाइन के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ जितना स्ट्रक्चर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुआ है उतना ही रखना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सॉलिड इंटरसेक्ट पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो इतना ही रह चुका है, इतना ही एक दो स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो चुके थे और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ सॉलिड स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रहा है। तो होप्स आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे तो मेनली आपको मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मैंने बताई सॉलिड यूनियन, ये जो हम वॉल्स निकलते हैं, जो स्लैब और पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक में कन्वर्ट करने के लिए, यूनियन करने के लिए इसका यूज होता है। और यहाँ पे सॉलिड सब्सट्रैक्ट का यूज मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो डोर, विंडोज या कोई भी स्ट्रक्चर को आपको हटाने के लिए यहाँ पे सॉलिड सब्सट्रैक्ट का यूज हो जाता है। और यहाँ पे जो इतना भाग आपका इंटरसेक्ट हुआ है उसी को ही हम यहाँ पे देख सकते हो। तो होप्स गाइस आपको ये बॉक्स, ये सब कुछ कमांड, एक्सट्रूड का कमांड और यहाँ पे प्रेस पुल, और प्रेस पुल के बाद आपको यहाँ पे सॉलिड यूनियन, सॉलिड सब्सट्रैक्ट एंड सॉलिड इंटरसेक्ट, ये कमांड आपको समझ में आ गई हो गई। यही कमांड सिर्फ मेन है, ये बाकी के कमांड भी ज़्यादातर नहीं लगते। वैसे यही लगने वाले सबसे ज़्यादा कमांड है जो आपको कौन सा भी स्ट्रक्चर 2D का 3D में से कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2D के लिए आपको यहाँ भी 2D के कमांड सबको दिखाई गए हैं। आप यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे 2D का कौन सा भी ड्राइंग निकाल सकते हो और 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना सिर्फ 3D 2D का ये कौन सा भी स्ट्रक्चर हो, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रेस पुल और एक्सट्रूड में जाना है और उसे सॉलिड में
यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सॉलिड में दिखने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे विजुअल स्टाइल में जाके आप यहाँ पे ये स्टाइल चेंज कर सकते हो और कस्टम व्यू में जाके आप किसी भी एंगल में यहाँ पे देख सकते हो। तो सो गाइस, यही तो मेन कमांड्स थे। ये एक बार आपको प्रैक्टिस करके आपको ये कमांड्स का यूज कैसे करना है ये समझ आ गया, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड में आप जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिलेट एज में हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे सॉलिड में जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले में हम होम पे थे, उसके साइड में सॉलिड पे जाएंगे। सॉलिड पे जाने के बाद फिलेट एज पे हम कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट एन एज राइट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस आप यहाँ पे डाल सकते हो 2 एंटर। 2 रेडियस डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर को फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करेंगे। रेडियस पे क्लिक करने के बाद 0.50 डालेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो और फिर से हम एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर हमारा राउंड हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फिलेट पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस यहाँ पे 0.20 डालता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो और फिर से मैं एंटर कर देता हूँ। डबल एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ का कॉर्नर यहाँ पे फिलेट एज हो चुका है, कॉर्नर राउंड में कन्वर्ट हो चुका है। शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे फिलेट एज और चैम्पर भी इसी तरह से सिलेक्ट कॉर्नर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछेगा और यहाँ पे कॉर्नर लगाएंगे हम। तो यहाँ पे शेल और ये कुछ यहाँ पे जो हमने प्रेस बोर्ड रिवॉल्व ये सब कुछ हमने यहाँ पे अभी देख चुके हैं। तो यही है, सिर्फ आपको एक बार समझ में आने के बाद आप कौन से भी स्ट्रक्चर को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप बहुत सारे ऑप्शंस है, आप इसे भी एक बार ट्राई करके देखो। तो मेरा सिर्फ आपको एक ही इंटेंशन था कि ये जो मेन लगने वाला है यहाँ पे एक्सट्रूड, प्रेस पुल और ये जो बाकी के कमांड्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन और बाकी के जो कमांड्स है जो मेनली ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, वो मैंने आपको बताया। तो होप गाइस आपको ये पसंद आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो और वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट में आप बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियो में लाता रहता हूँ हमारे चैनल पे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।